नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन आपका तहे दिल से स्वागत करता है। पोइट्री इज़ नथिंग बट द अल्टीमेट सेंस ऑफ इमोशंस एंड इनोसेंस। आज मैं फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस से जुड़ी 8 कविताओं की बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा हल्की फुल्की जानकारी कि जो बच्चे तैयारी करें उन्हें क्या पढ़ना होता है और इनको बड़े डिटेल में आप पढ़ेंगे तो बड़ा आपको मतलब पोइट्रिक टच भी आएगा। तो ये 8 कविताएँ कुछ इस तरीके से आपके सामने हैं जिसमें कुछ मुझे काफ़ी पसंद हैं। जैसे फर्स्ट कविता की बात करते हैं, मिल्टन ने लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक सोनेट है जिसमें मिल्टन अपने ब्लाइंडनेस के ऊपर लिखता है और प्रॉब्लम भी बताता है अपनी, परंतु एक सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ जाता है और बड़ा ही स्पिरिचुअल सॉल्यूशन होता है। और मिल्टन ने, जो बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर का, 14 लाइन्स में जो लिखा है ना, अल्टीमेट है, वो बिल्कुल पढ़ने लायक पॉम है आपकी, है ना। सेकंड, जॉन डन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अब ये कविता हो सकता है आप इसकी विषय वस्तु से सहमत ना हो, पर चूँकि जॉन डन ने लिखी है, पढ़नी ही है हमको। कविता में कुछ अच्छे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, कंसीट का इस्तेमाल किया गया है और फिगर ऑफ स्पीच के लिहाज से ये कविता बहुत अच्छी है। छोटी कविता है, पढ़ने में आसान है और अगर एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो बिल्कुल आपको मार्क्स देखे जाए कि इसको आप वर्ड टू वर्ड बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। और कुछ असंभव चीज़ों की बात की गई है और कौन सी असंभव चीज़ों की बात की गई है वो तो थोड़ा आप पढ़ के जानेंगे तभी आपको पता चलेगा। प्रकृति प्रेमी, ये वर्ड्सवर्थ, ये तो बिल्कुल जैसे कि किसी झील के पास, है ना, कोई लंबी डैफोडिल्स की श्रृंखला दिख जाए और हमारा मन खुशी से नाचने लगे, है ना, और हम उसको शब्दों में पिरो दें, बस वही काम वर्ड्सवर्थ ने अपनी डैफोडिल्स में किया है ना। आई वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, है ना, घूम रहे थे कहीं अकेले, है ना, और दिख गया, है ना, कोई फूलों का झुंड, लगा दिया उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली, अतिशयोक्ति, है ना, हजारों फूल एक नज़र में दिखाई दिए और वो दृश्य उनके दिमाग में इस तरह अंकित हो गया कि जब भी वो दुख भरे मूड में होते थे उस दृश्य को याद करके खुशनुमा माहौल में आ जाते थे, प्रसन्नचित हो जाते थे। बढ़िया है, डैफोडिल्स पढ़नी ही चाहिए। शैली, ये वापस मेरे दिल के करीब है। मतलब शैली जो वेस्ट विंड के मतलब साइंटिफिकल एस्पेक्ट्स और पोएटिक एस्पेक्ट्स को जिस तरह जोड़ते हैं, कोई विरला ही लिख सकता है। कमाल की फॉर्म है और जो मैसेज आता है लास्ट में, मतलब वो वेस्ट विंड का आह्वान करते हैं कि मुझे भी अपनी शक्ति से भर दो, है ना। मेरे अंदर भी बचपन में ऊर्जा थी, है ना, जो जीवन की परेशानियों से कुछ कम हो गई, परंतु नहीं, तुम अपनी शक्ति से मुझे भर दो और जो मेरे विचार हैं वो पूरी मानवता के लिए सेवा का कार्य करेंगे, पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। बचपन में भी कई बच्चों की कविता होती है, तो ओड तो वैसे भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। 2 ओड बड़े फेमस हैं जो यहाँ पर हमारे पढ़ने होते हैं। तो ओड टू द वेस्ट विंड, पूरी कविता की एक लाइन पढ़ो, एक स्टेंजा में कुछ अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं, बड़े ही लॉजिकल तरीके से दिए गए हैं और यही चीज़ किड्स भी करते हैं। ग्रेशियन अर्न में अलग अलग सीन्स, एक अर्न के तरफ एक तरफ अलग सीन देखते हैं, एक तरफ अलग सीन देखते हैं, एक तरफ अलग सीन देखते हैं और एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है आखिर तक कि भाई लास्ट तक आते हैं तो मैसेज क्या देना चाहते हैं, है ना। और बड़ा ही कमाल का मैसेज है। ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, मीन्स एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में वो कविता को ले जाते हैं और जो सीन को डेपिक्ट करते हैं और जो उनका लिखने का बड़ा आर्टिस्टिक स्टाइल है वो बिल्कुल मोहित कर देता है। आप बिल्कुल तसल्ली से पढ़िएगा आप कविता को। कई लोगों को ऐसा, इन 8 में से मैंने देखा है, कई लोगों को ये वाली सबसे टिपिकल लगती है। जो टिपिकल है उसमें कुछ बात होती है, कुछ कशिश होती है, वो आप इस कविता को पढ़ के महसूस कर सकते हैं। फिर ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस। अगर आप किसी भी एग्जाम में ड्रामेटिक मोनोलॉग के क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप पहले माय लास्ट डचेस को पढ़ें। फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर्स को अलग से आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे कोई संघीय आदमी है ना, किस तरीके से, है ना, क्या करता है, किस तरीके से विचार व्यक्त करता है, वो सारा, और क्या एक्शन रिएक्शन होते हैं वो आप पढ़ेंगे, पता चलेगा। पर ड्रामेटिक मोनोलॉग का अगर सबसे कोई मुझे कहा जाए समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है
तो माय लास्ट टचेस। फिर अगेन लास्ट की 2 कविताएं भी मेरे दिल के काफ़ी करीब है। नजीम आइज़ेकल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत आसान और अच्छी कविता है। और इस कविता को पढ़ते जाओ ऐसे ही लगता है कि कहानी आएगी, पर जब लास्ट लाइन आती है और जब मदरली लव की जीत होती है तब लगता है कि मतलब कविता पढ़ने का जो सुख होता है वो किसी और चीज़ में मिल ही नहीं सकता है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन माँ का जो शाश्वत निश्चल प्रेम है उसकी एक अभूतपूर्व अभिव्यक्ति है, पढ़िएगा जरूर। और कमला दास ने डांस ऑफ द यूनक्स के जीवन की जो समस्याएं होती उसके ऊपर जितनी संवेदनशीलता के साथ कमला दास ने जो लिखा है ना, उसके लिए तो मैं बिल्कुल मतलब उनको कहना चाहता हूँ कि बहुत गजब की ये आपने पोम लिखी है। और अगर मैं कहूँ तो जितनी संवेदनशीलता के साथ कमला दास ने लिखा है ना, उतना शायद ही किसी और ने लिखा होगा। तो एक बहुत बड़ा सैल्यूट मेरी तरफ से तो कमला दास जी के लिए बनता है। तो ये 8 पोम्स बिल्कुल आप पढ़िए, समझिए और बहुत अच्छे से मतलब डिज़ाइन की गई है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में हैं, अलग अलग तरीके सीखने को मिलता है। और हर एक में कुछ ना कुछ ऐसे इमोशंस है, जज्बात हैं, हर एक में कुछ ना कुछ ऐसे लिटरेचर के फिगर ऑफ स्पीच हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आपको बिल्कुल एक मतलब प्रॉपर ना लिटरेरी व्यक्ति बनाने में मदद करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।